सरकार का कार्यक्रम नहीं है, अब यह इंदौर के लोगों का कार्यक्रम हो चुका है। इंदौर के लोगों ने नया आयाम स्थापित किया है। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिशें की है। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पधारो मारे घर कॉन्सेप्ट के तहत रुके अतिथियों के बीच कही। सीएम इंदौर के मालवीय पेट्रोल पंप के पीछे स्थित आनंदा कॉलोनी पहुंचे। सीएम ने यहां करीब 15 प्रवासी अतिथियों और उनके होस्ट से संवाद किया। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए एनआरआईज के लिए शहर के लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ आनंदा कॉलोनी पहुंचे और इन प्रवासी अतिथियों से मुलाकात की। उद्योगपति बीके झंवर के घर हुए छोटे कार्यक्रम में सीएम ने प्रवासी अतिथियों से संवाद किया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि यह केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं है, अब यह इंदौर के लोगों का कार्यक्रम हो चुका है। जब इस कंसेप्ट का सुझाव आया था तब रहन सहन, खान पान, कल्चर के बंधन की आशंका भी मन में आई थी, लेकिन इंदौर के लोगों ने नया आयाम स्थापित किया है। हमने आपके सत्कार में कोई कमी नहीं रखी है, शायद आप भी इसे भुला नहीं पाओगे। जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है और हमारे सारे गेस्ट होस्ट जिन्होंने अपने घर पे ठहराया है। जब हम तैयारी कर रहे थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, यहां नागरिकों की हमने बैठक की और उसी में से कई आइडिया निकले कि हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय भाई बहन पूरे दुनिया से आना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश थी कि उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, आतिथ्य में कोई कोर कसर नहीं रह जाए। अतिथि देवो भव की परंपरा को अक्षरशः हम जमीन पे उतारे। अब उस समय क्या क्या करे तो कई आइडिया आई। देखो ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये कि प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, सरकार ने बुला लिया, अधिकारियों ने कर लिया, नहीं, ये जनता का कार्यक्रम हमने बनाया। जब इंदौर में आके बात की कि ये अपना सबका कार्यक्रम है तो इंदौर खड़ा हो गया, हाँ हमारा सबका कार्यक्रम है। और इसी में से ये विचार आया कि क्यों ना कई लोगों को होटल में काहे को घर में ठहराएंगे ना। अब ये तय करते समय बड़ी दिक्कत थी कि बाहर से जो मित्र आएंगे वो घर पर ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे, स्वभाव क्या है, आदत क्या है। कई बार संकोच होता है कि कोई के घर कैसे ठहरेंगे, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएंगे। तो हमको ये लग रहा था कि पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत लगता है ना घर में रहेंगे तो बंधन रहेगा, क्या खिलाएंगे, कैसा रखेंगे। लेकिन इंदौर वालों ने तो तय किया कि नहीं, हम तो घर ठहराएंगे। देखो जो होटल में ठहरे हैं उनके लिए भी हमने गाड़ियों की व्यवस्था की है, शटल की व्यवस्था की है। लेकिन जिनने घर में ठहराया वो तो आडी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों से ले जाते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। और सचमुच में ये अनुभव, पधारो मारे घर, हमने आह्वान किया आगे घर पधारो और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक अलग परंपरा बन गई। इंदौर ने जो किया है शायद दुनिया ने नहीं किया है, ये कहीं नहीं हुआ दुनिया। एक नया स्टैंडर्ड खड़ा कर। सीएम ने घरों में ठहरे अतिथियों से भी संवाद किया, उनके अनुभव भी सुने। यहां मौजूद लगभग सभी अतिथि अपने सत्कार से बहुत खुश नजर आए। 5-6 दिन से कंटिन्यू फोन आ रहे थे कि आप मेरे गेस्ट हैं और आपको यहाँ पधारना ही हूँ। मेरा यहाँ पर आना एक दिन लेट हो रहा था यहाँ पर, तो ये इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कैसे भी करके आप आ जाओ, हमारा इंदौर देखो, आप यूँ हमारा इंदौर, हमारा मध्य प्रदेश देखो, आपका वेलकम कर रहा हूँ। इतना सुंदर सजा रखा है, हम इसके पीछे पूरे इंदौर वासियों की इतनी मेहनत है और हमारे सीएम साहब इतने डायनेमिक सीएम साहब हैं, उनका इतना विजन है कि ऐसा इंदौर बनाया है। आप ये कह रहे थे मेरे को यूँ, और जब यहाँ पर आए तो पल पल की जानकारी। आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपको यहाँ पर इंदौर?
कहाँ गए, आपको यहाँ लेके जाता हूँ, अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, पास में पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ भी लेके जाऊंगा, आपको यहाँ भी लेके जाऊंगा। तो आपने साहब ये जो एक नया एक्सपीरियंस, मैंने मेरी जितनी दोस्त थी यूएस और बाहर की सबको कहा कि भाई आप लोग घरों में ठहरो, और जैसा कि इनका कहना बिल्कुल सही था कि लोगों के मन में थोड़ा डर था, थोड़ा, और उनको कन्विंस करना पड़ा। पता नहीं क्यों मुझको मन में ऐसा भाव आया कि मैं सबको कन्विंस करूं कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो कुछ इन्होंने हमारी बात को रखते हुए बहुत से लोगों ने अपने होटल के रूम्स कैंसिल किए और फिर वो लोग आए यहाँ। तो सबका अलग अलग तरीके से जो स्वागत हुआ, कुछ मैंने न्यूज़पेपर में देखा और कुछ ये कमेंडेबल। मतलब ये बात सच है कि ये जो सोच थी आपकी मंत्री जी, ये एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच रही है। और जैसा आपने सोचा कि बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हमने जैसे अतिथियों पर प्यार लुटाया है, ठीक वैसे ही अतिथियों ने भी मध्य प्रदेश, खासतौर पर इंदौर पर धन की वर्षा की है। आज इंदौर और मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। इंदौर की विशेषताएं पूरे विश्व भर में पहुंची है और हमारे लिए पूरी दुनिया भर में एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। इस पे और खासकर इंदौर पे वो अद्भुत अनुभव है, और इंदौर वासियों की जो भावनाएं थी, मध्य प्रदेश ने जिस भाव से कार्यक्रम किया था, उस भाव का सही अर्थों में प्रकटीकरण उन्होंने किया है। और इसका लाभ ये होगा कि आज पूरे इंदौर को और मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया में और भी ढंग से जाना गया है। ये किया हमने अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप और अनुकूल कार्यक्रम। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखें तो इस कार्यक्रम के कारण मध्य प्रदेश की और इंदौर की विशेषताएं पूरे विश्व में गई है, और हमारे लिए पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा भाव पैदा हुआ है। अब अगर कोई सोचेगा इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो सबसे पहले नाम आएगा मध्य प्रदेश चलो, इंदौर चलो। और इसलिए ये कार्यक्रम हम तो किसी लालच से नहीं, भाव से कर रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सोचेगा तो सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश का आएगा। उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया कि वे आए और सही ढंग से मध्य प्रदेश और इंदौर को दुनिया भर के सामने रखा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले उन्हें मध्य प्रदेश में मामा कहते थे, फिर दूसरे प्रदेश में भी चिल्लाने लगे मामा मामा, और अब विश्व में भी मामा कहे जा रहे हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम तो किसी लालच से नहीं, भाव से कर रहे हैं। लेकिन भाव जो होता है वैसा फिर दूसरी तरफ से भी भाव आता है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि वो पधारे भी और उन्हें सही अर्थों में मध्य प्रदेश को और इंदौर को दुनिया के सामने रखा। इस कार्यक्रम में आईटीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के अलावा भाजपा के कई नेता, पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज।